हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KKR ट्यूटोरियल्स। मैं कमलेश कुमार श्रीवास्तव इस वीडियो में सिंथेसिस का नया रूल यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूज ऑफ पार्टिसिपल पढ़ा था। अब इस वीडियो में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के हम लोग तरीके को देखेंगे, किस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ओके, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो उसे लाइक अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। ओके, नॉमिनेटिव मतलब होता है सब्जेक्ट और एब्सोल्यूट मतलब होता है फ्री, यानी कि स्वतंत्र सब्जेक्ट। वह सब्जेक्ट जो सेंटेंस के टेंस से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ओके, तो हमें इस यहां ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना है। तो यहां पर इस नियम को समझने के लिए हमें सेंटेंसेस के सेंस को समझना होगा। तो यहां पर इसका तरीका क्या है कि अगर सेंटेंसेस का सब्जेक्ट अलग अलग होता है, जो भी सेंटेंस दो सेंटेंस जोड़ने हमें, अगर उसका सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है और उनके क्रियाओं में कारण परिणाम का संबंध होता है, तब हम ऐसे सेंटेंसेस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा जोड़ते हैं। तो अब जोड़ने का तरीका क्या है, तो देखिए, कारण बताने वाले सब वर्ब को कारण बताने वाले वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल में बदलते हैं। पार्टिसिपल आप लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में पढ़ाया ही हूं। तो कारण बताने वाले वर्ब को पार्टिसिपल में बदलते हैं और उसे जो है उसके सब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं, और कॉमा लगा करके परिणाम बताने वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहां पर एग्जांपल, ये पहला सेंटेंस है, द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड। सूरज निकला, कोहरा विलीन हो गया। तो यहां पर देखिए, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है द सन और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है द फॉग। तो दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग है, और यहां पर क्रियाओं में जो है वर्ब में कारण परिणाम का संबंध है, कॉजल रिलेशन है। सूरज का निकलना कारण है और कोहरे का विलीन होना उसका परिणाम। ओके, तो सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका कि क्या करेंगे, जो कारण बताने वाला वर्ब है हम इसको पार्टिसिपल में बदलेंगे। ओके, तो पार्टिसिपल में बदलेंगे तो यहां पर देखिए सूरज निकला, यानी कि सूरज पूरी तरह से निकल आया, तभी जो है कोहरा धीरे धीरे विलीन होता है, क्योंकि यहां पर कार्यों में इंटरवल है। वो कोहरा तुरंत विलीन नहीं हो जाएगा, कोहरे को खत्म होने में समय लगेगा। इसलिए यहां पर जो है हम इसको, इस कारण बताने वाले वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। ओके, अगर कार्य पूरी तरह से समाप्त होकर के दूसरा कार्य फिर धीरे धीरे होता है, समापन को चलता है, तब हम जो है कारण बताने वाले वर्ब को पार्टिसिपल में बदलते हैं और उसे उसके सब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं। ओके, तो परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो रोज का थर्ड फॉर्म राइजन होता है। तो यहां पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, द सन हैविंग राइजन, फिर कॉमा से अलग करके परिणाम बताने वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देंगे, द फॉग डिसअपीयर्ड। द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपीयर्ड। ये बिल्कुल सिंपल वे में इसी तरह से आपको करना है। ओके, जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए, द टीचर एंटर्ड द क्लास, द बॉयज बिकेम साइलेंट। टीचर क्लास में इंटर किए, लड़के साइलेंट हो गए। यानी कि यहां पर भी देखिए दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग है। ओके, और इनके वर्ब में भी कारण परिणाम का संबंध है। तो यहां पर जो कारण बताने वाला वर्ब है, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा, द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, फिर कॉमा लगाकर परिणाम बताने वाले सेंटेंस को स्मॉल लेटर में ज्यों का त्यों लिख देंगे, द बॉयज बिकेम साइलेंट। तो इस तरह से आपका सेंटेंस जो है ये बना, द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, द बॉयज बिकेम साइलेंट।
ये दोनों ही सेंटेंस में जब जो सिंपल सेंटेंस बना है जुड़ करके, यहां पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यहां पर द सन है पहले में, और यहां पर जो है द टीचर है ना, क्योंकि ये जो है इसका वर्ब पार्टिसिपल में चेंज हो गया, जो कि सेंटेंस के टेंस से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। इस तरह से यहां पर ये सब्जेक्ट जो है आपका बिल्कुल फ्री हो गया। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये सब्जेक्ट है, इसी के द्वारा ये सेंटेंस जुड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। ओके, बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये थर्ड एग्जांपल, इट वाज हॉलीडे टुडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। आज छुट्टी थी, हम लोग स्कूल नहीं गए। यहां पर भी देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग है और कारण परिणाम का संबंध है। आज छुट्टी थी एक कारण है, और हम लोग स्कूल नहीं गए उसका परिणाम। तो इसको भी हम लोग कैसे जोड़ेंगे कि देखिए, अब आप यहां ध्यान ये रखिएगा कि अगर जिस वर्ब को हमें पार्टिसिपल बदलना है, अगर वो इज एम आर वाज वर्ब होता है, यानी वर्ब बी अगर होता है, तो वर्ब बी का पार्टिसिपल जो है बीइंग होता है। अगर इज वाज वर अगर है तो उसे हम लोग बीइंग में बदल देंगे। ओके, तो यहां पर जो है ये हो जाएगा इट बीइंग हॉलीडे टुडे। कारण बताने वाला सेंटेंस यही है, इसका जो वर्ब है वाज, ये बीइंग में बदल जाएगा, इसका पार्टिसिपल बीइंग होता है। इट बीइंग हॉलीडे टुडे कॉमा, उसके बाद इस सेंटेंस को जो का त्यों लिख देंगे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट, द ट्रेन वाज लेट ड्यू टू स्टॉर्म। ट्रेन तूफान के कारण लेट थी। वी वेंट बाय बस, हम लोग बस से गए। ओके, यहां भी सब्जेक्ट अलग अलग है, द ट्रेन, यहां सब्जेक्ट है वी। कारण थी कि ट्रेन जो है तूफान के कारण लेट थी, और उसका परिणाम कि हम लोग बस से गए। ओके, तो यहां पर जो है ये कारण बताने वाला वर्ब जो है यहां पर वाज है, इसका भी पार्टिसिपल बीइंग होगा। तो और कारण बताने वाले वर्ब को जब हम पार्टिसिपल बदलते हैं तो उसको उसके सब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, द ट्रेन बीइंग लेट ड्यू टू स्टॉर्म कॉमा, फिर वही नेक्स्ट परिणाम बताने वाला सेंटेंस को जो का त्यों लिखेंगे, वी वेंट बाय बस। ओके, तो ये बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर सेंटेंसेस का सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग है और उनमें कारण परिणाम का संबंध है, तो जो कारण बताने वाला वर्ब है उसको आप पार्टिसिपल बदलिए और उसको उसके सब्जेक्ट के बाद ही रखिए, और परिणाम बताने वाले सेंटेंस को कॉमा से अलग करके जो का त्यों लिख दीजिए। ओके, तो इस तरह से आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक ना? तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे कर ले, ताकि अगर मैं अगला कोई वीडियो बनाता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक भी कर ले। ओके।